हेलो नीट 26 एस्पिरेंट, अगर तुम्हारा टारगेट 600 प्लस मार्क्स है तो पूरा सिलेबस रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस रट सके। मैंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स और चैप्टर्स वेटेज एनालाइज किया है और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 42 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी जो तुम्हें 600 प्लस ले जा सकते हैं। अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि ये रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं है, रियल एनालिसिस बेस्ड प्लान है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट इस टाइम क्या करते हैं, स्टूडेंट पूरा सिलेबस देख के पैनिक करते हैं और कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि इस टाइम ऐसा लगता है कि पूरा सिलेबस हम पूरा सिलेबस कर सके। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं बताए, हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी देते हैं, उस पर फोकस करते हैं, रिपीटेड PYQ चैप्टर्स पे फोकस करते हैं, NCERT डायरेक्ट लाइन चैप्टर्स पे फोकस करते हैं। इसलिए आज का वीडियो तुम्हारा टाइम बचाएगा, क्योंकि इस टाइम कैसा होता है कि क्या करें और क्या छोड़ दे। अगर हमें पता होता है कि किस चैप्टर को कितना वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग गए तो भी हम हमारा स्कोर बूस्ट कर सकते हो। और इस टाइम ये टाइम ऐसा है कि हम क्या पढ़े वो हमें समझ में नहीं आता। अगर ये चैप्टर वेटेज वाइज भी गए अगर तो तुम्हारा स्कोर बूस्ट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। 600 स्कोर करने में बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बायोलॉजी स्ट्रांग है आपका तो हाफ बैटल यहीं पे आप जीत गए हो। उसमें से टॉप बायोलॉजी चैप्टर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे 7 क्वेश्चन हर साल मतलब आते ही आते हैं। तो इस साल भी हम मान के चलेंगे 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो 2 चैप्टर मिला के 1 यूनिट है, और वो भी सिंपल चैप्टर्स है दोनों भी। और अगर ये दोनों कर लिए तो 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स आपके यही कवर हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से भी 4 क्वेश्चन मान के चलो। इकोलॉजी यूनिट है, इससे भी 10 to 12 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स से भी 3 क्वेश्चन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 3-4 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से भी 3-4 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से भी 3-4 क्वेश्चन, एनिमल टिश्यू से भी हम मान के चलेंगे 3-4 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 4-5 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से भी 4-5 क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये भी हाई वेटेज चैप्टर में से ही आता है। इससे हमने 5 क्वेश्चन तक हमें देखे गए, इसलिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम से भी 4-5 क्वेश्चन, एनाटॉमी से 2 to 3 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी से भी 3 to 4 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर छोटा है मगर क्वेश्चन 2 to 3 आते हैं मतलब और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से भी 2 to 3 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस से भी 3-4 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन वुमेन वेलफेयर से भी 2 to 3 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से भी 2 to 3 क्वेश्चन, ब्रीथिंग से भी 1 to 2 क्वेश्चन और लोकोमोशन से भी 1 to 2 क्वेश्चन्स। ये चैप्टर्स हाफ में से मतलब थोड़े ही बायोलॉजी के चैप्टर्स बचे हुए हैं, बाकी सब इनमें दिए हुए हैं। बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स कर लो, क्योंकि बायोलॉजी ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो तुम्हारा नीट स्कोर बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग जाओ कि मॉलिक्यूलर बेसिस कर लो, बायोटेक्नोलॉजी कर लो, इकोलॉजी यूनिट कर लो, इसके अकॉर्डिंग जाओ, बट एक भी चैप्टर्स बायो का छोड़ो मत, क्योंकि बायो आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए इस टाइम 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, और 10 दिन में पैनिक करने की वजह से हम बहुत कुछ छोड़ भी सकते हैं। इसलिए वेटेज के अकॉर्डिंग जाओ, जिससे ज़्यादा वेटेज है उससे सबसे पहले करो और उससे स्ट्रॉन्ग कर लो। रोज़ PYQ सॉल्व करो और NCERT लाइन टू लाइन पढ़ो। जो क्वेश्चन नहीं आता वो लिख के लो और वो रोज़ रात में रिवाइज करो, क्योंकि अभी हमें बायोलॉजी का एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सभी करके जाना है। डायग्राम भी रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, इससे हो जाएगा। और अब उसके बाद बायो के बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी स्मार्ट चैप्टर बहुत मैटर करते हैं,
क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा सिलेबस देख ले अभी इस समय, क्योंकि 10 दिन है। 10 दिन में हम पूरा सिलेबस नहीं रट सकते, और जिनका नहीं हुआ है वो तो बिल्कुल भी नहीं रट सकते पूरा सिलेबस। और जो चैप्टर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तो हमने पहले भी किए होते हैं। पीरियोडिक टेबल जो कि बेसिक है, हमने पहले भी किया होता है, और वो हमें करना ही है। इनऑर्गेनिक में ये नहीं किया तो आगे के चैप्टर्स नहीं आएंगी। और केमिकल बॉन्डिंग, इससे हर साल 4 क्वेश्चन आते ही है। और कोऑर्डिनेशन से भी 4 क्वेश्चंस, जियोसिस से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, अल्डेहाइड एंड कीटोन से 3 क्वेश्चंस, हाइड्रोकार्बन से भी 3 क्वेश्चंस, मोल कंसेप्ट से 2 to 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से भी 2 to 3 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से भी 3 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। मूल जो फिजिकल का बेसिक है और ये स्कोर आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। और इस टाइम कुछ ना करने से अच्छा है ये कर लो, क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम ये भी करके क्यों ना जाए। इसलिए इसको हाई प्रायोरिटी पे रखो और इसको करके जाओ। तुम्हारा भी स्कोर आसानी से बूस्ट हो सकता है। तुम 120 तक भी ला सकते हो। ऑर्गेनिक में रिएक्शन रिवाइज करो, फिजिकल में फार्मूला रिवाइज करो, और इनऑर्गेनिक में NCERT मस्ट है। NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ो, और लाइन टू लाइन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक पूरी तरह से बायो की तरह है। और ऑर्गेनिक्स में पूरा नेम रिएक्शन रट लो। और फिजिकल में भी फार्मूला रिवाइज करो, और टारगेट रखो 130+। और अब भी फिज़िक्स के बारे फिज़िक्स जिससे सब लोग डरते हैं, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स पे से स्कोर आ सकता है, तो हम पूरा ही छोड़ के क्यों जाए, जो कि हमने पहले भी किया होता है। बट इस टाइम कैसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम पूरा रिवाइज करें, बट हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए स्मार्टली जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स में से 3 चैप्टर्स आते हैं, उससे हम 6 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से भी 4 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन ये भी हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इससे भी 4 क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स से भी 3 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से भी 3 to 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 3-4 क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स से भी 3-4 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से भी 3 क्वेश्चंस। कुछ न करने से अच्छा है ये चैप्टर्स कर लो, आसानी से आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। फिजिक्स में थ्योरी कम करो और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अभी भी क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस दे। डेली एटलीस्ट 40 MCQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो अभी इस टाइम पे, और टारगेट रखो 120+। आसानी से आ सकता है, क्योंकि हमने इतने भी चैप्टर्स कर लिए, तो हमारा स्कोर बढ़ सकता है। 120 आसानी से ला सकते हैं। अब प्लान सुनो केयरफुली। डेली रूटीन कैसा चलना चाहिए हमारा। रोज़ बायोलॉजी को 5 to 6 आवर्स दो, केमिस्ट्री को 3 to 3.5 आवर्स दो, फिजिक्स को भी 4 आवर्स दो। 2 days में 1 मॉक टेस्ट दो। PYQ डेली सॉल्व करो। रिवीजन एवरी नाइट रिवीजन करो, जो हमने किया है चैप्टर्स, और जिन चैप्टर में से हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं वो लिख के लो, और एवरी नाइट रिवीजन करो उसका। क्योंकि हम जब रिवीजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं। मॉक टेस्ट दिया, हमने जो चैप्टर अच्छे से किया है उसमें से गलती कर रहे हैं तो वो एनालिसिस करो, और जो हमारा वीक चैप्टर है उसमें से गलती हो रही है तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आता है उससे गलती कर रहे हैं तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए एवरी डे नाइट को रिवीजन करो। और अगर तुम स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो 600+ इम्पॉसिबल नहीं है। कमेंट में लिखो 600 टारगेट। और अगर पार्ट 2 चाहिए विथ एग्जैक्ट टाइम टेबल, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।